नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्धनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त उत्कर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वर्धनम एकेडमी पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का 11 बजे के 11 के बवाल में, जहां पे हम लोग करंट अफेयर्स सुबह 11 बजे करते हैं और देखते हैं 11 बजे तक क्या क्या चीजें हो चुकी होती हैं। तो चलिए, ये आपका करंट अफेयर्स की क्लास शुरू होने से पहले, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करें, तो बिल्कुल आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाना चाह रहे हैं तो 1199 का बैच आपके लिए अवेलेबल है। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है आप लोगों के लिए। कक्षा 9 से 10 टीजीटी पढ़ाना के बैच लेना चाह रहे हैं तो 1199 है। और अगर कक्षा 11 और 12 का अगर आप पीजीटी का कोर्स लेना चाह रहे हैं तो आपका 2199 का वो कोर्स है। तो आप बिल्कुल ज्वाइन करें, जल्दी से ज्वाइन करें अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की बम्पर भर्तियों में अपने आप को शुमार करना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपी पुलिस, लाइक सीआरपीएफ, लाइक एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। खैर सीएचएसएल और सीजीएल वनडे नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो अपनी चीजों के साथ कि एक बार रिवीजन और क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका एक बार ग्लिम्स। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑनर्ड विद सूरीनाम्स हाईएस्ट सिविलाइज्ड अवार्ड। ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को अभी हाल ही में सूरीनाम में जो संतोखी जी हैं, उन्होंने आपका क्या दिया है? संतोखी जी कौन? सूरीनाम के राष्ट्रपति। उन्होंने अभी हाल ही में अवार्ड किया है सूरीनाम के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के नाम पर। ठीक है, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और आपका नरेंद्र मोदी जी को अभी हाल ही में किस देश के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं इतना हिंट दे सकता हूं कि जब जो G7 की यात्रा में निकले हुए थे और ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, उसके बीच में दो देश पड़ते हैं जिन्होंने उनको वो दिया है। और एक बात और कि उस देश के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पैर भी छुए थे सम्मान के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। Sabria's men and the United States women won the FIBA 3x3 World Cup 2023 which took place in Vienna, Austria. वियना ऑस्ट्रिया में हो रहे FIBA 3x3 वर्ल्ड कप के विजेता कौन बने हैं? सर्बियाज मैन एंड यूनाइटेड स्टेट्स वुमेन। क्लियर बात है? चलो, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग 2023 आईआईटी मद्रास टॉप कॉलेज ओवरऑल आईआईएस वेस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, आईआईटी मद्रास क्या किया है? आपको टॉप आईआईटी कॉलेज है। अगर आप चाह रहे हैं कि भविष्य में कभी आईआईटी जाएं तो आईआईटी मद्रास का सपना लेकर जरूर जा सकते हैं। आईआईटी मद्रास से आपको याद होना चाहिए कि आईआईटी मद्रास ने ही अभी हाल ही में भारओस नाम का एक भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम खोजा था, जिसके विषय में हम लोग चर्चाएं कर चुके हैं। और भी कई सारे आईआईटी हैं जिन्होंने आपका कई सारी चीजें की हैं, जैसे आपका आईआईटी रुड़की ने TR00693 जीवाणु रोधी की खोज करी थी। उसके बाद आईआईटी कानपुर ने आपका किसकी खोज करी थी? आपका नवाचार में रक्षा में नवाचार हेतु रक्षा समझौता किया था। बेसिकली आईआईटी कानपुर ने रक्षा समझौता किया था किसके लिए? नवाचार हेतु। क्लियर बात है? उसके बाद आपको कई सारी चीजें आपको और भी याद होनी चाहिए। ठीक, चलो, आईआईटी गुवाहाटी ने आपका सत्य साई अस्पताल के साथ आपका वो किया था, समझौता किया था। गौतमी भनोट एंड अभिनव शॉ secure gold in 10 meter air rifle mixed team event and ISSF junior world cup। क्लियर है? अभिनव शॉ एंड आपको याद होगा गौतमी भनोट ने आपका 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता था। ये क्या है? मिक्स्ड डबल है। उसके बाद देखा जाए टॉप इंडियन स्प्रिंटर अमलन भरनोगिया बैग्स 2 गोल्ड मेडल इन फ्लैंडर्स कप एथलीट्स। आपको पता होगा ये जो अमलन जी वो क्या है? आपके 100 मीटर धावक हैं और 200 मीटर धावक, इन दोनों में आपका स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? इन दोनों में आपका स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर बात है?
चलो उसके बाद आगे बढ़े हम लोग। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स सर्बानंद सोनोवाल फ्लैग्ड ऑफ द मेडन इंटरनेशनल क्रूज वीजल नेम MV एक्सप्रेस फ्रॉम चेन्नई टू श्रीलंका इन चेन्नई ऑन 5 जून। आपके सर्बानंद सोनोवाल जो हैं आपके क्या है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, उन्होंने क्या किया था MV एक्सप्रेस करके आपका चेन्नई टू श्रीलंका के लिए एक वीजल इंटरनेशनल क्रूज वीजल को आपको रवाना किया है, फ्लैग दिखाया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे लॉन्च 2 स्कीम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंडे को 2 स्कीम लॉन्च की, कौन कौन सी, अमृत धरोहर और मिष्टी। मिष्टी आपको याद होगा अगर सुने होंगे तो, मिष्टी आपका क्या है बंगाल की एक स्वीट है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मिष्टी के नाम से जानते हैं। इट विल हेल्प रिवाइव द प्रोटेक्ट एंड मैनग्रोव इकोसिस्टम इन द कंट्री। आपको पता होगा मैनग्रोव जंगल जो आपके खारे पानी और मीठे पानी के एक टाइप के दलदल में पैदा होते हैं, और सबसे बड़ा मैनग्रोव जंगल आपका सुंदरवन डेल्टा में है और जो कि कहां पड़ता है, बांग्लादेश और भारत के अंदर पड़ता है। क्लियर बात है। चलो उसके बाद कुछ छूट गया था पीछे। अरविंद चिदम्बरम wins 23rd Dubai Open 2023 for the second consecutive year. Arjun Algrais third. Nirmala Lakshman named as a new chairperson of the Hindu group. The Hindu आपको पता होगा न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हैं उसके नए चेयरपर्सन के रूप में कौन नॉमिनेट हो गई, निर्मला लक्ष्मण जी। जैसा कि आप देख रहे पा रहे हैं वारंगल साइंस स्मृति मंदाना एज द ब्रांड एम्बेसडर। वारंगल आपको पता है कि एक कार कंपनी जिन्होंने स्मृति मंदाना को क्या किया, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कंक्लूड्स इन वाराणसी। और आपका यूनिवर्सिटी गेम या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आपका जो हुआ है उसके विजेता के रूप में सबसे ज्यादा पदक के साथ पंजाब बाहर आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया, तो 4 जून, 7 जून, 5 जून या 6 जून। तो आपको पता है कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, 5 जून को आपका मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 जून को। उसके बाद 6 जून को आपका क्या मनाया जाता है, रूसी भाषा दिवस, जब यूनेस्को ने इसको अपनी एक राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी थी, या यूनेस्को ने रूसी भाषा को मान्यता दी, वो था 6 जून। क्लियर बात है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें रूसी भाषा, तो रूसी भाषा आपको कहाँ दिखती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वो दिखती है यूएनओ में। यूएनओ की 6 भाषाओं में से एक भाषा कौन सी है, रूसी भाषा है। 6 भाषा कौन कौन सी है, अंग्रेजी है आपकी, रूसी है आपकी, खैर रूसी से पहले आप फ्रेंच लिखेंगे क्योंकि जो फ्रेंच भाषा है, रूसी से पहले आप फ्रेंच लिखेंगे क्योंकि ये जो फ्रेंच भाषा है वो उन दोनों की आधिकारिक भाषा है, कार्यकारी भाषा है। आधिकारिक भाषा तो रूस भी है, तो रूसी हो जाएगी, फिर मंदारिन हो जाएगी, फिर उसके बाद स्पेनिश हो जाएगी, फिर उसके बाद आपकी हो जाएगी अरबी। क्लियर बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो आपको पता है सिद्धार्थ चौधरी जी क्या हैं, आपके गोला फेंक के खिलाड़ी। ठीक है, कितने कौन से खिलाड़ी, गोला फेंक खिलाड़ी हैं, कौन, सिद्धार्थ चौधरी। इन्होंने क्या कितना फेंका है, 19.52 मीटर गोला फेंका है, और इनका ये निजी बेस्ट भी है। उसके बाद ये सिद्धार्थ चौधरी जी क्या बन गया, गोला फेंक में 19.52 मीटर गोला फेंकने के बाद इन्होंने कौन सा पदक जीता है, आपका जो इनका सर्वश्रेष्ठ है वो है स्वर्ण। उसके बाद आपको याद होगा यूडब्ल्यूडब्ल्यू में आपके 2 लोग ने स्वर्ण, एक ने आपका मनीषा, आपको नाम याद होगा मनीषा, इन्होंने क्या जीता था, स्वर्ण जीता था। उसके बाद आपको याद होगा, अभी यूडब्ल्यूडब्ल्यू की ही हम लोग बात कर रहे थे, तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू में आपका कौन, आपका मंजीत जी ने भी आपका क्या जीता था, कांस्य जीता था। मंजीत जी ने क्या जीता था, कांस्य जीता था।
और आपको अभी हाल ही में याद होगा मैक्स वेटस्टैपेन का नाम, जिन्होंने क्या जीता था, आपका स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? आपका मैक्स वेटस्टैपेन। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें आपका कुश्ती में निशा दहिया, उसके बाद आपका अंतिमा फांगल, इन दोनों ने आपका क्या जीता है? रजत जीता था अभी हाल ही में। उसके बाद उसी चैंपियनशिप में, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में आपका अमन शेरावत ने स्वर्ण जीता था। उसके बाद आपको याद होगा आपका डी गुकेश का नाम, जिन्होंने अभी हाल ही में एशियाई आर्मगेडॉन जीता था। एशियाई आर्मगेडॉन जीता था। क्लियर बात है भाई? आगे बढ़े, चलो देखते हैं आगे बढ़ते हुए। और अब हम देखेंगे आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे रही? तो आपको पता होना चाहिए, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी। तो आपको पता है ये आपका क्या है, अनुराग ठाकुर जी के द्वारा अनावरण किया गया था। उद्घाटन किसने किया था? अनुराग ठाकुर जी ने। और ये अनुराग ठाकुर जी कौन है? आपके खेल मंत्री हैं, भारत के केंद्रीय खेल मंत्री। उसके बाद आपका कहां शुरू हुआ था? ये वाराणसी में शुरू हुआ था। क्लियर बात है? चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आपको मैंने अभी हाल ही में बताया था, 26 स्वर्ण 17 रजत और 26 कांस्य के साथ, 26 स्वर्ण 17 रजत 26 कांस्य के साथ टोटल ये कितना हो जाएगा? 12 और 12 7 आपका 69 पदक के साथ आपका 69 पदक के साथ आपका पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है आपका। क्लियर बात है? 69 पदक, जिसमें 26 स्वर्ण थे, 17 रजत थे और 26 कांस्य पदक थे। पंजाब यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को टॉप किया है और सबसे बढ़िया एक यूनिवर्सिटी बनके निकली है जिसने इस चैंपियनशिप या लीग या यूं कहें एक इवेंट को जीता है। CBFC, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म कंट्रोल, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म कंट्रोल, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेट, माफ कीजिएगा कंट्रोल बोल दिया था, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेट, ये क्या करती है? यूए प्लस है ना, यूबी यूसी ऐसे करके आपका टैग्स वगैरह देती है, जिसके जरिए हम ये तय कर पाते हैं कि इस मूवी को हम लोग अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं या हम देख सकते हैं, 18 साल से ऊपर के बच्चे देख सकते हैं या नहीं देख सकते। अभी जैसे आपको पता होगा यूए कैटेगरी लगा दी गई थी द केरला स्टोरी पे हाल ही में, तो यानी 18 साल से छोटे के बच्चे उसमें नहीं जा सकते हैं। क्लियर बात है? तो CBFC ने कहा नई वेबसाइट और नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अगर सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेट है तो फिल्म की राजधानी कहां पे पड़ती है? आपकी मुंबई में पड़ती है। और मुंबई आपका क्या है, अभी हाल ही में मुंबई क्या हुआ था? भिखारी मुक्त हुआ था, भिखारी मुक्त प्रदेश शहर के नाम पे इसका आया था। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम का विमोचन हुआ? आर दिनेश, अंशुमाली रस्तोगी, आदित्य भूषण या के गोपाल कृष्णन? बताएंगे आप?
अगर पुस्तकों की चर्चा करें तो आपको कुछ पुस्तक ऐसे ही याद होती हैं, जैसे रिफ्लेक्शंस किसने लिखी थी, आपका निर्मला सीतारमण ने। उसके बाद आपका शुभ्रा गुप्ता ने इरफान खान है ना, इरफान खान के ऊपर मूवी लिखी थी। उसके बाद आपको याद होगा अमिताभ कांत ने मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड ऐसे करके लिखी थी। चलिए मैं आपको बात बताता हूं, आपको लिखी देता हूं सारी पुस्तकों का नाम बढ़िया तरीके से, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। कुछ पुस्तकें जो आपके उसके लिए बहुत जरूरी हैं, आपके देखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले से मेड इन इंडिया है ना, किसने लिखी, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत कौन है भाई, आपको अगर याद हो तो ये शेरपा हैं आपके G20 के। दूसरी पुस्तक की बात करें अगर, आत्मकथा। आत्मकथा है क्या, क्रॉस कोर्ट नाम से, क्रॉस कोर्ट नाम से आत्मकथा है, जो किसने लिखी है, जयदीप मुखर्जिया ने। किसने, जयदीप मुखर्जिया ने। ठीक है, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूं, नहीं तो कलर चेंज कर लेते हैं। चलो उसके बाद अगर इरफान खान द लाइफ इन मूवीज की बात करें, इरफान खान द लाइव इन मूवीज की बात करें तो शुभ्रा गुप्ता ने इसको लिखा है। किसने, शुभ्रा गुप्ता जी ने इसको लिखा है। उसके बाद चौथी की बात कर ले, द ग्रेट बैंक ऑफ रॉबरी, बी पट्टाभी रामा ने लिखा है। द ग्रेट बैंक ऑफ रॉबरी, द ग्रेट बैंक ऑफ रॉबरी, द ग्रेट बैंक ऑफ रॉबरी किसने लिखा है, बी पट्टाभी रामा। द ग्रेट बैंक ऑफ रॉबरी बी पट्टाभी रामा ने लिखा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन अभी हाल ही में विमोचित हुई पुस्तक है, किसने लिखी है, आपका निर्मला सीतारमण जी ने। निर्मला सीतारमण जी ने। इतनी बातें क्लियर है। उसके बाद छठी पुस्तक की बात करो, कोर्टिंग इंडिया की अगर बात करोगे, है ना, कोर्टिंग इंडिया किसने लिखी है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ जरा, कोर्टिंग इंडिया किसने लिखी है, नंदिनी दास ने। नंदिनी दास ने कोर्टिंग इंडिया लिखी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ ये पुस्तक किसकी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ब्रोक टू ब्रेक थ्रू, क्या, ब्रोक टू ब्रेक थ्रू, हरीश दामोदरन। ब्रोक टू ब्रेक थ्रू किसके द्वारा लिखी गई है, ब्रोक टू ब्रेक थ्रू, हरीश दामोदरन। ठीक है, हरीश दामोदरन। उसके बाद आठवीं पुस्तक की अगर हम लोग बात करें, करोगे बात तो किसके, सचिन एट द रेट 50, सचिन एट द रेट 50 किसने लिखी है, बोरिया मजुमदार ने। सचिन एट द रेट 50 किसने लिखी थी, बोरिया मजुमदार ने। क्लियर बात है, इतनी चीजें समझ में आई आपको। और भी पुस्तकों के नाम लिखवा दूं, इसको अपने पास नोट्स बना लेना, बहुत फायदेमंद चीज है ये, आपके बहुत ज्यादा काम आएगी अगर नोट्स बना के रखोगे इसका तो। ठीक है, चलो नाइन्थ की बात करें, नाइन्थ की बात करते हैं तो आपको एक पुस्तक का नाम याद आता है, द गोल्डन ईयर, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। क्या, द गोल्डन ईयर, यह भी हाल ही की पुस्तक है, किसने लिखी है,
रस्किन बॉन्ड ने। ठीक, उसके बाद की अगर बात करें 10वीं पुस्तक की, द इंडियन मेट्रोपोलिस, वरुण गांधी जी की। द इंडियन मेट्रोपोलिस किसने लिखी है? ये वरुण गांधी जी ने। वरुण गांधी जी ने। अब इनको राहुल गांधी जी के परिवार से सम्मिलित कर सकते हैं क्योंकि ये उन्हीं के परिवार से हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद माई लाइफ एज कॉमरेड, माई लाइफ एज कॉमरेड के सैलजा, माई लाइफ एज कॉमरेड के शैलेजा। ठीक है, माई लाइफ एज कॉमरेड के शैलेजा। उसके बाद स्मोक एंड एसेस, अमिताभ घोष, स्मोक एंड एसेस। अमिताभ कांत की पुस्तक क्या है आपकी? आपकी द ग्रेट मेड इन इंडिया। ठीक है, अमिताभ कांत की पुस्तक है मेड इन इंडिया। अमिताभ घोष की पुस्तक है स्मोक एंड एसेस। अमिताभ घोष की पुस्तक क्या है आपकी? स्मोक एंड एसेस। उसके बाद 13वीं पुस्तक की अगर बात करना चाहो तो मैं करके इस चीज को खत्म कर देता हूं, कलेक्टिव स्पिरिट एंड कॉन्क्रीट एक्शन। कलेक्टिव स्पिरिट एंड कॉन्क्रीट एक्शन किसकी पुस्तक है? ये शशि शेखर वेम्पति की। कॉन्क्रीट स्पिरिट एंड कलेक्टिव एक्शन किसकी पुस्तक है? शशि शेखर वेम्पति की। ये आपके पास कुछ पुस्तकें हैं जो भी हाल ही में लॉन्च हुई हैं। अगर कोई समस्या हो तो आप ऑफलाइन कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर क्या है। आगे बढ़ते हैं, पीछे की पुस्तक का हो गया तो भाई इसका आंसर हो जाएगा के गोपाल कृष्णन, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर जाल्टन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास लिया है? बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं जाल्टन, अगर आप कभी उनका फुटबॉल खेलते हुए देखो तो। खैर स्वीडन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जाल्टन। स्वीडन स्वीडन 2 बार हो गया, मैं भी देख पा रहा हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वीडन होगा। जाल्टन इब्राहिमोविच ने जो फुटबॉल से संन्यास लिया है वो किस देश के खिलाड़ी हैं? आपके स्वीडन के खिलाड़ी हैं। और अगर हम लोग बात करें हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति होगा द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि हम लोग ने किस देश के विषय में चर्चा करी थी अभी स्टार्टिंग में, वो था आपका सूरीनाम। ठीक है, सूरीनाम आपका क्या है? जिसकी राजधानी परामारिबो और इसकी मुद्रा क्या है? दिनार। ठीक है, किसने दिया है? इसके राष्ट्रपति कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कौन? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये क्या है? इसके राष्ट्रपति हैं। क्लियर बात है भाई? तो सूरीनाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि एक भारतीय मूल के हैं, उन्होंने आपका ये सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार दिया है। आपको पता होगा सूरीनाम कहां का है? दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसको कहीं ना कहीं लैटिन अमेरिका वाला भी बात कहा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें तो आपको पता होगा कि अभी असम में जाकर इन्होंने असम में एक महिला सुरक्षा ऐप को लॉन्च किया था। उस बाद गुवाहाटी प्लेटिनम समारोह में सम्मिलित हुई थी, फिर सुखोई 30 उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। ठीक है, और इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू टू द राइज इन हिल्स करके है एक पुस्तक,
मुझे एग्जैक्ट उसका कोड पूरा नहीं याद आ रहा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। हाल ही में किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया? तो सूरीनाम से अभी तो हम लोग ने चर्चा कर ली कि द्रौपदी मुर्मू जी को आपके सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया था, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने रतन टाटा जी को किया है। और आपको याद होगा अभी हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, किसको मिला था? 1964 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है आपका, किसको? आपके जो वो हैं बुद्धिस्ट मॉन्क जो वहां से तिब्बत से होकर आए थे, दलाई लामा, ठीक है, दलाई लामा को मिला है। और सूरीनाम की अगर हम लोग बात करें वो तो आपको बता दिया मैंने। और किस सरकार ने डिजिटल प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र निकालने की बात करी है? वो है इजराइल। इजराइल जिसकी राजधानी जेरूसलम है और मुद्रा शेकेल है, और नेतन्याहू जहां बैठते हैं उसका नाम है नेसेट, ठीक है, यानी संसद का नाम क्या है? नेसेट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा देश है जिसने इजराइल को के यहां जाने पर अपने देश की तरफ से प्रतिबंधित कर दिया है? मतलब अगर उसके हम पासपोर्ट पे देखें लिखा रहेगा नॉट एक्सेप्टेड इन इजराइल या नॉट वैलिड फॉर इजराइल, तो वो कौन सा देश है? अपना नल्ला पड़ोसी पाकिस्तान। उसने ऐसा लिख रखा है कि इजराइल में ये पासपोर्ट काम नहीं करेगा आपका। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पूर्वी ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया है? ये लगभग 5000 साल पुराना मंदिर है, 5000 साल पुराना मंदिर। आपको याद होगा अभी 1000 साल पुराना 1000 साल पुरानी बावड़ी मिली थी। बावड़ी का मतलब तालाब होता है। कहां पे मिली थी? मध्य प्रदेश में। आपको याद होगा ये चीज, ठीक है। तो 5000 साल पुराने ऐतिहासिक शिव मंदिर का उद्घाटन कहां किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो हेमंत बिश्व शर्मा जी के द्वारा। हेमंत बिश्व शर्मा जी के द्वारा किया गया। ये आपको याद होगा, ये असम के हैं। असम के क्या हैं? असम के सीएम साहब हैं। और असम की राजधानी की बात करें तो दिसपुर आ जाती है। और आरपी की बात करें तो आरपी कौन आ जाते हैं? गुलाब चंद कटियार। गुलाब चंद कटियार आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, असम। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। बी आर चोपड़ा का निधन हुआ, वो कौन थे? तो आपको पता है बी आर चोपड़ा जिन्होंने महाभारत बनाई है, जो याद है ना, जो भारत के अंदर टीवी सीरियल्स में चलती है। और अंग्रेज इतिहासकारों और हमारे पूर्व इतिहासकारों का प्रोपेगेंडा देखिए कि कहा जाता था महाभारत अगर आप पढ़ेंगे या महाभारत अगर आप देखेंगे तो घर में कलेश होता रहेगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, कलेश तो नॉर्मली हर घर में होता ही रहता है, महाभारत देखने से कोई कलेश नहीं होता है, ठीक है। बी आर चोपड़ा जी, जिनको हम लोग मुख्यतः आपका महाभारत के लिए जानते हैं, इनका जन्म 1914 में हुआ था, 1914 में हुआ था और 2023 में इनका निधन हो गया। तो आप सोच सकते हैं कितने वर्ष इन्होंने जीवन जिया है, लगभग 109 साल। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इनके बेटे की बात करें तो इनके बेटे का नाम रवि चोपड़ा है ना, रवि चोपड़ा इनके बेटे का नाम। तो चलिए, ये क्या थे? अभिनेता। अगर अभिनेता की जगह निर्देशक दे देना तो आपको याद रखना चाहिए कि ये एक निर्देशक भी हुआ करते थे। अभी हाल ही में आपको याद होगा मनोबला, सतीश कौशिक, जावेद खान, इन सब का भी निधन हुआ। ये सब क्या है? अभिनेता है। उधर लेखक की अगर बात करें तो रहमान अली का निधन हो गया था। राजनीतिक की बात करें तो जगन्नाथ मोहंती जी, जो कि आपके झारखंड के, और उसके बाद आपका प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया था, जो कि पंजाब के पूर्व 5 बार के सीएम रह चुके हैं, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया? भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई या यस बैंक? तो आपको याद होगा इंडियन ओवरसीज बैंक के ऊपर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। किसने लगाया? अभी आरबीआई ने लगाया नहीं, आरबीआई ने लगाया है ना। तो किसके ऊपर? इंडियन ओवरसीज बैंक के ऊपर, आईओबी के ऊपर इन्होंने जुर्माना लगा रखा है। उसके बाद आपको याद होगा 50 लाख का जुर्माना किस पे? केवाईसी की वजह से किसके ऊपर लगा रखा था? इंडियन बैंक के ऊपर, इंडियन बैंक के ऊपर लगा रखा है। और आरबीआई का इतिहास तो आप लोगों को मैं हर बार पढ़ाता ही रहता हूं, तो आपको ये याद ही होगा।
तो अभी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे हाल ही में किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। बेंगलोर वही सिटी जहां पे आपका 5,000 करोड़ का निवेश हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ऐसा कौन सा बैंक है जिसने इतना निवेश किया है। और प्रोजेक्ट कुबेर के जरिए आपका कौन है, भारतीय स्टेट बैंक बेंगलोर के अंदर आपका प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च करेगा। तो ये रही आज की आपकी क्लास, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी आपको क्लास। तो मिलते हैं सारी बातें करने के बाद। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो अगर आप देखते हो कई सारे लोग, है ना। उसके बाद लाइक भी नहीं करते हो, तो लाइक क्यों नहीं करते हो, लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दो एक बार ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कितनी बढ़िया क्लास चलती है। और कमेंट कर दिया करो आप ये बताते हुए कि आपको क्लास कितनी अच्छी लगती है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी एक्स्ट्रा डाउट हो, आप ऑफलाइन कमेंट में मुझे जरूर भेज दीजिएगा, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। बने रहिए वर्धनम एकेडमी के साथ, क्योंकि अब मंजिल दूर नहीं।